जनपद सिद्धार्थनगर में पहली बार इंडियन ओवरसीज बैंक शाखा स्थापित हो रहा है, जो जनपद सिद्धार्थनगर के व्यापारी, किसान, स्टूडेंट्स सहित आम जनमानस की तरक्की आदि सहित अन्य कार्यों में बैंक एक अहम कड़ी साबित होगी। मुख्य अतिथि सांसद जगदम्बिका पाल और बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रशांत कुमार ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। बैंक में किसानों, व्यापारियों और छात्रों के लिए कम ब्याज दरों पर ऋण की सुविधा उपलब्ध है। नई शाखा आधुनिक और डिजिटल बैंकिंग सुविधाओं से लैस है। सिद्धार्थनगर से नफीस सलमान की रिपोर्ट। मैं प्रशांत हूँ, इंडियन ओवरसीज बैंक चीफ मैनेजर। मैं क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से आया हूँ। हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारी बैंक है एक राष्ट्रीयकृत बैंक है, एक नेशनलाइज्ड बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। और यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं जो भारत सरकार ने बहुत सारी नई स्कीम्स बनाई हैं, किसानों के लिए केसीसी है, महिलाओं के लिए एसएचजी है और विभिन्न प्रकार के स्कीम है। उद्यमियों के लिए एमएसएमई में मुद्रा स्कीम है। आपको आजकल देख रहे होंगे आप, बहुत ही चल रहा है पीएम विश्वकर्मा, पीएमएफएमई और जितने भी स्कीम्स है, सभी तरह के स्कीम हमारे पास है। आप व्यवसायियों के लिए जो नौकरीशुदा है सभी के लिए लोन है, चाहे वो आप देख ले गृह का लोन हो, चाहे वो व्हीकल का लोन हो, किसी भी प्रकार के लोन आप आइए, हमारे यहाँ सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है और सभी उचित रेट पे, उचित इंटरेस्ट रेट पे उपलब्ध है। और हम सभी तरह के लोगों को आमंत्रित करते हैं कि आप आए और हमारे यहाँ इस ऋण का लाभ उठाएं। जनपद मुख्यालय पे इसके अलावा भी कोई आपकी ब्रांच है कि अभी आपने शुरुआत की है अपने बैंक का? इस डिस्ट्रिक्ट में एक है, लेकिन हमारे रीजनल ऑफिस लखनऊ में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट के बैंक आते हैं और आज के समय में कुल 94 ब्रांचेज है हमारे में और हम और खोलने की इच्छा में है, कोशिश कर रहे हैं और भी ब्रांचेस खोलेंगे। और इस डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी फिलहाल तो एक खुला है, अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जैसे समय के साथ हमारी रिक्वायरमेंट होएगी हम जरूर इसमें विचार करेंगे और भी ब्रांचेस खोलने हैं, नहीं करने, क्या खोलने देखेंगे सर। आज पहली ब्रांच खुली है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। मैं इसके लिए इंडियन ओवरसीज बैंक का धन्यवाद देता हूँ। खासतौर से जीएम साहब ने ये इन्वाइट किया और इस बात के लिए मेरा प्रयास था कि इंडियन ओवरसीज बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है और इसके कई सीएम पसंद से और कई लोग मेरे व्यक्तिगत मौजूदा उनसे भी हमारी मीटिंग होती है। मैं उनसे कहूँगा कि अब आगे ये तहसीलों में भी ब्रांचेज खोले, क्योंकि जितनी बैंक की सुविधाएँ बढ़ेगी उतना ही फाइनेंशियल इंक्लूजन है, वित्तीय समावेशन। एक जमाने में जब तक बैंकों का द्वार बहुत लोगों ने नहीं खुला रखा, आज 55 करोड़ लोग ऐसे हैं। जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उनके बनने के बाद उन्होंने कहा कि सभी को बैंक में खाते खोलने। इससे विपक्ष ने यह भी कहा कि जो विपक्ष हैंड टू माउथ है, राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग एंड दे आर वर्किंग हार्ड, तभी उनके घर का चूल्हा जल रहा है। तो इसमें कहाँ से पैसा है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जीरो बैलेंस पे खाते खुलवाए और आज देश में 55 करोड़ नए प्रधानमंत्री जनधन में खाते। कोविड के दौरान पीएम के इनिशिएटिव पे जिनका कोई विदाउट कोलेटरल, विदाउट एनी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री स्वनिधि में 10,000 रुपया दिया जाए, जो कोविड में रेडी पटरी सड़क पर लगाते थे, केला की दुकान, फल की, अंडे की दुकान या किसी चीज़ की, और कोविड के नाते घरों में हो गए तो उनका परिवार भुखमरी में रहा। फिर उसको 10 को 20,000 किया गया और फिर एक साथ में अगर किस टाइम से ले लिया तो 50,000 किया और उसमें इंटरेस्ट भी मतलब माफ़ हो जाता था। तो इस तरह से पीएम स्वनिधि थी, 40-45 लाख खाते खुले। ये आज बैंक प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद देश के गरीबों के लिए खुला और केवल देश के गरीबों के लिए बैंक का दरवाज़ा नहीं खुला है, बल्कि स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप या मुद्रा योजना, स्टार्टअप योजना, इस तरह की योजनाओं में महिलाओं को भी मैंडेट हो गया कि अगर 2 लोन होगा तो एक महिला को दिया जाएगा, एक युवा को दिया जाएगा। और मैं आज के अवसर पर डीएम साहब से चाहूँगा कि सिद्धार्थनगर में आने वाले दिनों में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, हैवी इंडस्ट्री हो, आप दोनों को लोन करें, जिससे सिद्धार्थनगर एक औद्योगिक दिशा की तरफ भी आगे बढ़े। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें NKP न्यूज़। जीत सच की।